हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ और इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि डोजीज का क्या महत्व है और किस तरीके से ट्रेड्स किस तरह लेनी है, कहाँ पे टारगेट लेना है। ये सब चीज़ें भी आप डोजीज की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी और चार्ट्स जो हैं वो डोजीज पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करते हैं। आपको पता चल जाएगा कि टारगेट कहाँ तक का मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। जो फिलहाल के चार्ट्स हैं उन्हीं पे बात करेंगे जिससे कि प्राइस एक्शन आपको पता चले। देखिए, ये चार्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी से इजी है थोड़ा समझाना, इसलिए मैं उससे समझा रही हूँ पहले। देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो तारीख थी 1 अक्टूबर, इसमें आप देख सकते हैं कि मार्केट कितना ऊपर की तरफ उठा था। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में बायर स्ट्रांग है। उसके बाद मार्केट में और ज़्यादा बायर ने स्ट्रांगनेस दिखाई। यहाँ पे जो है मार्केट ने क्या करा, गैप अप कर दिया मार्केट। उसके बाद भी मार्केट ने ये नहीं कि इस तरीके से कुछ करता, इसने तो बिल्कुल एक तरफा रैली कर दी, तो और बायर स्ट्रांग हो गया। उसके बाद इसने पिछले दिन का लो टेस्ट किया और फिर मार्केट ने इस तरीके से जंप मारा, तो यानी कि बायर बहुत स्ट्रांग है। अब इसके बाद देखिए मार्केट क्या कर रहा है, जो इसका लो है यानी कि गैप अप का जो लास्ट कैंडल का बॉडी है, मार्केट ने बिल्कुल वहां से सपोर्ट लिया और चूंकि यहाँ पे इस तरीके से गिर रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट एसएल ख़त्म कर रहा है, यानी कि जो नए हैं, जो लोग पुट की ट्रेड यहाँ से लगा रहे हैं, उनका एसएल मार्केट नहीं ले पाएगा, प्रॉफिट नहीं हिला पाएगा। इस वजह से मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे एक डोजी बनाई। देखिए, एक डोजी बनाई। और वैसे भी देखिए, इस चढ़ते हुए प्राइस एक्शन में, ये जो प्राइस एक्शन चढ़ रहा है, ठीक है, इसमें यहीं के आसपास तो मार्केट थोड़ा बहुत खेला कर सकता है, या आप कह सकते हैं कि मार्केट में एक सपोर्ट बना रखी है। जैसे ये मार्केट चढ़ रहा है, उसके बाद अगर मार्केट गिरना है तो यहाँ पे एक सपोर्ट है ना मार्केट के पास, तो अगर अब इस लेवल से बाइंग आई है, तो अगर मार्केट यहाँ से गिर रहा है तो इस लेवल से दोबारा भी तो बाइंग आएगी। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत इसने ट्रैपिंग करी और फिर मार्केट क्या कर रहा है, फिर ये नीचे की तरफ गिरा, मगर ये इसको नहीं पार कर पाया। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये जज करना है, अगर नेक्स्ट जैसे यहाँ पे मार्केट जो है, यहाँ पे ख़त्म हुआ मार्केट, तो नेक्स्ट डे जो मार्केट खुल रहा है, आपको सिर्फ ये जज करना है कि भैया तुम क्या अपना लो तोड़ते हो नहीं तोड़ते हो। अगर नहीं तोड़ते हो तो सीधी सी बात है कि तुम ऊपर ही जाओगे, यानी कि बायर क्या कर रहा है, मार्केट को, प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। अब आपको टारगेट के लिए सिर्फ ये देखना होता है कि भाई प्राइस एक्शन पहले ऑन द वे कैसा बना हुआ है और क्या आप उसमें जो है कितने पॉइंट्स वगैरह ले सकते हैं, क्या सीन है। तो इसमें आप ये देखिए कि यहाँ पे इस प्राइस एक्शन में एक ये डोजी बैठी है, ठीक है, और डोजी से पहले एक ये हरी कैंडल है, ये बड़ी डोजी है और ये बिना बॉडी वाली डोजी है, दोनों ही डोजी हैं एक तरीके की। तो आप कहेंगे ये भी है, हाँ ठीक है, मगर चूंकि ये रेड रैली है तो इसमें हरी डोजी की वैल्यू ज़्यादा है ना, क्योंकि ये बता रही है कि इस पुट की रैली में इसी जगह तो क्या कहते हैं, बाहर आने की कोशिश करी, तो इसलिए ठीक है। और देखिए ये वाली बात भी होती है, जैसे आपको यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, ये चीज़ दिखाई दे रही है ना, इस तरह बता देती हूँ। मान लीजिए प्राइस एक्शन इस तरीके से कर रहा है, तो ये जो सपोर्ट इस समय मार्केट के लिए है, अगर मार्केट इस लाइन के नीचे जा रहा है, तो ये जो सपोर्ट लाइन है, अब इस मार्केट के लिए अगर ये ऊपर जा रहा है, तो ये इसके लिए एज अ रिजेक्शन काम करेगी, एज अ रिजेक्शन काम करेगी, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस, सॉरी, मतलब रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगी। अब इसके बाद देखिए ये यहाँ भी जा सकता है और ये यहाँ भी जा सकता है, थोड़ा बहुत ऐसे करके भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है इस प्राइस एक्शन पे कि मार्केट ने कैसा बनाया है और इस प्राइस एक्शन पे कि मार्केट ने कैसे बनाया है। ये सेपरेट चार्ट टू चार्ट डिपेंड करता है, मगर मोस्ट ऑफ द केसेस, या आप कहें कि 90% केसेस में मार्केट में ऐसा ही हुआ है कि ये पुट की तरफ जाता है, 90% केसेस में। अब देखिए, अगर यहाँ पे कोई डायरेक्ट मूव है, यहाँ पे मतलब मार्केट में कोई एसएल ही नहीं है, तो फिर ऐसे क्यों जाएगा ऊपर लेने के लिए, तो क्या होगा, इस लेवल से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे चला जाएगा, यही तो करेगा। जब यहाँ एसएल ही नहीं है तो नीचे ही तो जाएगा एसएल क्रिएट करने के लिए, तो वो ये चला गया। तो यहाँ भी यही हो रहा है, इस पूरी रैली को इस डोजी ने दो भागों में विभाजित कर दिया है। अब आपको सबसे पहले, अगर आप यहाँ से कॉल साइड की ट्रेड लगा रहे हैं, तो आपको इस बात का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, भाई अगर तुम इसे निकालोगे, और ये डोजी वगैरह जो हैं ये सब मैंने टेलीग्राम पे चलते मार्केट में दी थी, आप जाके टेलीग्राम को चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।
ये देखिए, आपको बस इसकी बॉडी तक के टारगेट लगाने हैं कि भाई इससे ऊपर निकले तुम तब तो तुम इसके ऊपर जाओगे, मतलब इस प्राइस एक्शन को लेने जाओगे, अन्यथा तुम जो है यहीं पे खेलते रह जाओगे। ठीक है, फिर मार्केट में रिवर्सल आया, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। ठीक है, ये हुआ, मार्केट डब्लू बना रहा है और मार्केट अपना लो उठा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे तो क्या कर रहा है, बायर बिठा रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे सेलर बिठा रहा है। तो मार्केट यहाँ पे क्यों ये कर रहा है, सबसे बड़ी बात इस प्राइस एक्शन की ये है कि ये यहाँ पे अपना लो नहीं तोड़ रहा है और गैप अप मार्केट है। यहाँ पे लो नहीं तोड़ रहा है, इस वजह से क्या है मार्केट में, इस वजह से ये वाली बात है कि जब ये लो नहीं तोड़ रहा है तो बायर स्ट्रांगनेस दिखा रहा है और ये भी ऊपर की तरफ उठता जा रहा है। ऐसे में आप यहाँ पे किसी भी डोजी पे ट्रेड ले सकते हैं अगर आपको ये प्राइस एक्शन समझ नहीं आ रहा है तो। देखिए या तो आप ट्रेड यहाँ से पकड़िए, तब आपका एसएल सबसे कम होगा, वरना अगर आप ट्रेड नहीं समझ पा रहे हैं तो आप यहाँ से पकड़िए, यानी कि इस जगह से। अगर आपका एक आधी बार एसएल भी जा रहा है तो भी आपको जो है टारगेट इसमें मिल जाएंगे, क्योंकि प्राइस एक्शन का बस इस बात का वेट है कि इसे निकालता है या नहीं निकालता। जैसे ही निकालेगा तो क्या होगा, डे टॉप तक के आपको टारगेट इसमें बहुत आराम से मिल जाएंगे। यहाँ तक के तो आपको मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे। और यहाँ तक के क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक प्राइस एक्शन है प्रीवियस चार्ट में, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अब इसे अगर मैं 30 मिनट पे छोटा करूँ, थोड़ा जो वाइट चार्ट हो जाता है उसमें ये दिक्कत हो जाती है कि प्राइस एक्शन को बहुत ही वैसे करना पड़ता है, चार्ट्स बड़े वाइड हो जाते हैं। देखिए अगर आप इसको देखेंगे तो ये चीज़ आप महसूस कर पाएंगे, आज मार्केट क्यों गिरा। आज मार्केट इसलिए गिरा, देखिए 30 मिनट का चार्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब वाइड है, इसे ऐसे समझते हैं। अब ये जो मार्केट यहाँ तक चढ़ा, ठीक है, यहाँ तक चढ़ा ये, तो इसमें पहले मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ दिखा देती हूँ, थोड़ा सा बड़ा करके भी दिखा दूंगी। ये ऐसा है कि ये एक लाल सी वो है, रैली है, और यहाँ पे एक इस तरीके से एक वो आ रही है, ग्रीन कैंडल आ रही है। ठीक है, तो अगर इसे नीचे से चढ़ रहा है मार्केट तो ये पहले इस लेवल को टेस्ट करेगा, नहीं करेगा, डायरेक्ट इसे जाके थोड़ी ना टेस्ट कर लेगा। तो ये यहीं तक के टारगेट आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये जो चार्ट है यहीं तक आया है, अभी मैं लाइन खोल के भी दिखा दूंगी। अब देखिए इस प्राइस एक्शन में पुट में जाने वाली क्या बात थी, वो ये बात थी, क्योंकि ये जो जोन है, जो ये जोन है, ठीक है, ये क्या है, ये वही प्राइस एक्शन है जो मैंने आपसे अभी बोला। ये नीचे चला गया मार्केट और फिर इस प्राइस एक्शन में जब आ रहा है तो मार्केट में आपको एक बार सेलिंग ज़रूर दिखाई देगी, ये वही प्राइस एक्शन है। तो ये वही हो रहा है, और मार्केट ने कल के दिन जो है वो बना के दिया था, डबल टॉप बना के दिया था। ये देखिए ये जो ब्लू जोन लग रहा है ये इसी का लग रहा है, और मैं इसको आपको बड़ा करके भी दिखा देती हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। देखिए ब्लू जोन ये वही है, ये वाला, मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि ये देखिए यहाँ तक मार्केट रुका था, यहाँ तक मार्केट रुका था, उसके बाद मार्केट ने ऐसे करके डबल टॉप बना के यहाँ पे रुक गया था, और फिर आज का दिन मार्केट में स्टार्ट हुआ था। डबल टॉप मार्केट पहले बना के बैठा है, यहाँ पे कोई डायरेक्ट एसएल है नहीं, और यहाँ पे चार्ट में जो है बार बार इस तरीके से हो रहा है कि यहाँ पे क्या है, सपोर्ट बन रही है, तो नीचे से आने वाले मार्केट के लिए अब ये सपोर्ट एक रिजेक्शन की तरह काम करेगी, तो मार्केट को अब नीचे गिरना चाहिए। तो विद कंफर्मेशन आप किस तरीके से ट्रेड लें ये आपको मैं थोड़ा सा इधर के चार्ट में बता देती हूँ। आपको बेसिकली बड़े टाइम फ्रेम पे लॉजिक समझ में आना चाहिए कि भाई किस तरीके से काम हो रहा है। देखिए अब इसमें क्या हो रहा है कि ये जो जोन है, यहीं से मार्केट में आपको दो रिवर्सल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब इसमें इससे पहले ये जो दिन था 13 तारीख, इसमें चार्ट का क्या तरीका था या इसे किस तरीके से लेना है, तो मैंने आपको अभी इस मद्देनज़र बताया कि इसे काटा तो मार्केट ऊपर गया। अब ये देखिए वो नहीं होता है कि हर कोई इतना राइड कर लेगा, मगर अगर आप इसमें 100 पॉइंट भी राइड कर पाते हैं या आप 90 पॉइंट भी राइड कर पाते हैं तो भी अच्छा खासा प्रॉफिट आप इसमें ले जाएंगे। ठीक है, ये वाली बात है। देखिए मार्केट ने यहाँ क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे ये बना रखा था। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे डायरेक्ट मूव है, कोई भी कॉल वाला अपना पैसा यहाँ देने के लिए तैयार नहीं है। अगर मार्केट आपको यहाँ से स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, अगर मार्केट आपको यहाँ से स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है तो ये एक सिंपल सी साइकोलॉजिकल ट्रेड है कि मार्केट ने यहाँ पे बायर को कितना स्ट्रॉन्ग किया। देखिए इसी ग्रीन जोन पे मार्केट बार बार क्या कर रहा है, बायर बिठा रहा है।
कितना ज़्यादा वो किया है। आप कंफर्मेशन ले सकते हैं, पहली फर्स्ट 1 मिनट की कैंडल से कंफर्मेशन ले सकते हैं। वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से स्ट्रांगली ऊपर चढ़ती है कि भाई बायर स्ट्रांग है, बायर में यहाँ पे जब एसएल नहीं देगा और यहाँ पे जो है नीचे गिरने का मतलब नहीं है। अगर ग्रीन कैंडल पहली बन रही है दैट मीन्स क्या है, मार्केट में पहला सेलिंग लेवल, पहला सेलिंग लेवल कहाँ है, यही तो है पहला सेलिंग लेवल। ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, 1 मिनट पे आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर दिखाई देगा और ये 1 मिनट का सेलर लास्ट में एक डोजी छोड़ गया। ठीक है, ये क्लियर है आपके लिए, तो ये डोजी भी हमारे काम की हुई। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इसमें ये है कि अगर ये मार्केट नीचे से ऊपर चढ़ रहा है तो चूंकि यहाँ पे डोजी है, इसके ऊपर तो यहाँ पे सेलर ही है। भाई इस डोजी का ही तो एक अवरोध है और क्या है, वरना इसे पार किया तो मार्केट क्या है, मार्केट यहीं जाके तो थमेगा। यहाँ पे तो है ही ये जोन, ये रेड जोन भी था यहाँ पे पहले से ही। ठीक है, वरना यहाँ पे तक तो आपको दिख ही रहा है। ओके, तो इसे पार किया, आपको और ऊपर के पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख लीजिए डबल टॉप बन रहा है और आज का मार्केट क्या है, आज का मार्केट तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट एसएल है नहीं, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे भर भर के बायर दिखाई दे रहा है। इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है। ये जो फुल ऑन ट्रैपिंग हुई है मार्केट में स्टार्टिंग में, इन चीज़ों में आप किस तरीके से प्रॉफिट्स लेके जाएं, किस तरीके से मार्केट को समझें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और इसमें आज हमारी जो है डोजी ने बहुत मदद करी। सुबह ही टेलीग्राम पे बता दिया था मैंने कि नो ट्रेडिंग जोन क्या है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए निफ्टी का चार्ट है और इस निफ्टी के चार्ट में ये जो दो लाइनें दिखाई दे रही हैं आपको, चूंकि ये जो कैंडल आपको दिख रही है ये एक डोजी कैंडल है। ठीक है, अगर मार्केट ने इस कैंडल का वो काटा, अगर मार्केट ने इस कैंडल के ऊपर गया, और ये क्या है, ये एक रिजेक्शन कैंडल है। तो ये दो ही कैंडल्स मैं यूज़ करती हूँ और ये दोनों कैंडल्स ही मार्केट में सुबह बन गई थी। देखिए यहाँ पे ये कैंडल है डोजी कैंडल, अगर इस डोजी कैंडल के बॉडी का हाई काटा, मार्केट ने क्या करेगा, ऊपर के सेलर को लेने के लिए जाएगा। अगर इसने ये कैंडल का अगर ये काटा, क्योंकि देखिए इस लेवल से क्या हो रहा है, इस लेवल से भी बाइंग आ रही है, तो मार्केट में क्या होगा, मार्केट में सेलिंग साइड का व्यू आएगा। तो मैं आपको बैंक निफ्टी से इसलिए भी ज़्यादा बता रही हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी से प्राइस एक्शन आपको ईजिली समझ में आएगा। निफ्टी में ये चीज़ डबल टॉप वगैरह आपको नहीं दिखाई दे रही है, मगर बैंक निफ्टी में दिखाई दे रही है, इसलिए भी बता रही हूँ। अब देखिए ये 30 मिनट है, इसे थोड़ा सा 15 मिनट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसे 15 मिनट करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये देखिए डोजी तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है और डोजी के आसपास आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मार्केट में जब नीचे एसएल नहीं है और मार्केट क्या कर रहा है भाई, या तो इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे की तरफ जाता, पर इसने नहीं तोड़ा। इसने क्या किया, अपना ये तोड़ा और ऊपर की तरफ गया, क्योंकि नीचे एसएल नहीं है ना, तो सपोर्ट तोड़ के नीचे कैसे जाएगा। ऐसे में कैसे ट्रेड लें, ऐसे में आप इस तरीके से ट्रेड लें कि ये जो लाल कैंडल है इसे निकाल लो भाई तुम। अगर तुम इसे निकाल पाए, यानी कि इसकी बॉडी को ही निकाल पाए, तो इसकी बॉडी के हाई का एसएल रखो, यहाँ पे एसएल रखो, और ये जब निकल जाए तब आप इसमें नीचे की तरफ आ सकते हैं। ठीक है, तब आप इसमें नीचे की तरफ निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को देखते हुए ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ऊपर नहीं जाना तो क्या करेगा, नीचे ही तो जाएगा, ये वाली बात है। ठीक है, और अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि 14 तारीख को ये देखिए, इसमें ये इसकी पहली कैंडल है, ये वाली। ठीक है, ये हरी वाली इसकी पहली कैंडल है। तो इसने क्या किया, देखिए ये डोजी टेस्ट करी, यहाँ पे फिर एक जो डोजी विद्यमान है, फिर इसने एक डोजी मतलब टेस्ट करी। ओके, ये बन रही है आराम से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखिए यहाँ पे दिख क्या रहा है, सबसे पहले तो बड़े टाइम फ्रेम पे ये दिख रहा है जो मैंने आपको अभी बताया ही है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे ये दिख रहा है कि अगर ठीक है ऊपर नहीं जाना, नीचे जाना है, तो नीचे जाने का थोड़ा सा वो तो बनाओ, कैसे जाओगे, क्या सीन है। तो अगर नीचे जा रहा है तो क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात कि अगर मार्केट में इस लेवल से बाइंग आ रही है तो अब भी बाइंग आएगी, अब भी बाइंग आएगी। अगर अब इस लेवल से आ रही है तो अब भी आएगी। तो अगर आप अच्छी क्वांटिटी पे बैठे हैं या आप फिर रिस्क बियर नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, आपको यहाँ पे मतलब एक बार देखना चाहिए, अगर आप में रिजेक्शन झेलने की पावर नहीं है तो। ठीक है, वरना इसमें सीधा सा प्राइस एक्शन क्या है कि अगर आप इसे 30 मिनट पर देखेंगे तो देखिए यही चीज़ मैंने अपने ग्रुप में भी दी थी, सब टेलीग्राम पे भी दी थी। ये देखिए ये डोजी बैठी है, अगर इसने इस ग्रीन लाइन को पार कर दिया, अगर इसने इस ग्रीन लाइन को पार कर दिया तो सीधी सी बात है क्या होगा, मार्केट फ्री फॉल होगा, क्योंकि ये एक डायरेक्ट कैंडल है। तो फिर इस और यहाँ पे देखिए कोई डायरेक्ट एसएल है नहीं, और अभी तो इस डोजी को पार करके मार्केट ऊपर की जंप लेके चला था। तो बायर क्या अपना प्रॉफिट दे देगा, देख लीजिए यहाँ से बायर को मोड़ दिया, मार्केट ने बायर को मोड़ दिया। ठीक है,
तो आपको ये निकलता दिखना चाहिए, आपको यहाँ तक के टारगेट इसमें आराम से मिल जाएंगे। सीधी सी बात ये है। अब अगर इसे थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, आपको ये डोजी का महत्व समझ आ गया, इस ग्रीन लाइन का महत्व समझ में आ गया। देखिए अब वही प्राइस एक्शन जो है 3 मिनट पे है। अब ज़रा सा इस प्राइस एक्शन को 3 मिनट पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे वो डोजी है 15 मिनट वाली, मार्केट ने इसे टेस्ट किया और ये पहली कैंडल इस तरीके की बना रखी है इसने, ठीक है। अब इन कैंडल्स में क्या प्राइस एक्शन रहता है कि अगर इसे देखिए उठना है तो ये यहाँ तक जो है यहाँ तक रहेगा, इसके बाद ये उठ लेगा। मगर इसमें सीन क्या है कि भाई हमने बड़े टाइम फ्रेम पे पहली एनालिसिस कर रखी है, ठीक है। और यहाँ पे डोजी से रिजेक्शन भी ले रहा है और यहाँ पे इसने किसी कैंडल का लो भी काट दिया है। तो 3 सिनेरियो बन रहे हैं इसमें। और डोजी है तो आपको यहाँ तक के एसएल लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ छोटे से इनके बॉडी हाई तक के एसएल लगाने की ज़रूरत है। अब देखिए इसमें चूंकि पहली तो यहाँ पे जो है बाइंग आ रही है, ठीक है, इस लेवल पे बाइंग आ रही है और आज की कैंडल भी जो है यहीं से स्टार्ट हुई है। तो ये लेवल तो मार्केट ने कर लिया टेस्ट, आज के मार्केट ने ये लेवल तो टेस्ट कर लिया ना इस वजह से। तो अब की बार देखिए क्या हो रहा है, अब की बार यहाँ से बाइंग आ रही है तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ट्रैपिंग कैंडल, यहाँ पे 2-2 बार मार्केट में ऊपर की तरफ ट्रैपिंग आ रही है। तो देखिए अगर आप रिस्क बियर नहीं कर सकते तो आपको जो है, चूंकि देखिए ये जो इस तरीके से प्राइस एक्शन उठ रहा है, फिर ये ऐसे गया और फिर ये इस तरीके से नीचे आ रहा है, तो ये जो लेवल है ना ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो आपको इस लेवल पे जो है बुक करना चाहिए अगर आपको जो है बहुत ही सेफ प्ले करना है तो। वरना देखिए इसमें सीधा सा प्राइस एक्शन है कि जब डबल टॉप मार्केट में बन रहा है, ऊपर का सेलर मार्केट लेने जा नहीं रहा, एक लेवल का सेलर मार्केट ने पहले ले लिया, अब तो इसके पास यहीं पे इस भर भर के बायर है ना, ठीक है। तो आप इसमें यहाँ तक के टारगेट इसमें डे लो तक के ले सकते हैं। देखिए इसके बाद ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो हमारी जो यहाँ पे डोजी बैठी है उसके ऊपर काम है। तो जब वो डोजी मार्केट में निकले तभी इसमें काम करना है। दूसरा प्राइस एक्शन इसमें क्या है कि ये ऐसे गिर रहा है कि इसने यहाँ पे एसएल ख़त्म कर दिए। अब ये अगर उठेगा, अगर ये उठेगा, ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे एक डोजी बन रही है, यहाँ पे एक डोजी बन रही है। इस लाल रंग की रैली में यही तो बायर आने की कोशिश की। तो इस डोजी के ऊपर अगर मार्केट चल दिया तब तो आपको यहाँ पे जो ये जो लाल मूव है इसके टारगेट मिलेंगे। अब वो देखिए थोड़ा ऐसे मिल सकते हैं क्योंकि भाई डायरेक्ट मूव है, ठीक है, मगर प्राइस एक्शन समझने की बात है। मगर अगर इसने यहाँ पे किसी कैंडल का लो काट दिया तो क्या होगा, तो देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पे बायर है, यहाँ पे बायर है, यहाँ पे बायर है, इन्हें लेने के लिए मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन चलेगा। बस आपको ये देखना है कि प्राइस तुम गिर कैसे रहे हो और अगर उठोगे तो कहाँ से उठोगे। तो इन सब में जो है ये डोजीज बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। मार्केट को आप बहुत इजीली ट्रेड कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा डोजीज का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो। और देखिए जो डोजी होती है ना, अगर वो बड़े टाइम फ्रेम की डोजी है तो फिर उसकी वैल्यू है, ओके। अगर वो बड़े टाइम फ्रेम की डोजी है तो फिर उसकी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग मिलेगी उसमें। अब देखिए ये 30 तारीख का चार्ट है और उससे पहले यहाँ पे देखिए गैप डाउन मार्केट हुआ था, फिर ये इस तरीके से फॉल वॉल हुआ, फिर यहाँ से ये जो है रिजेक्शन बनी और इस तरीके से ऊपर आई मूव। अब ये जो भी है प्राइस एक्शन, ये प्राइस एक्शन है और आप यहाँ पे देख सकते हैं सेलर बैठा है, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे डायरेक्ट एसएल नहीं है, मार्केट यहाँ पे आया। मगर इसमें जो बात है, जो प्राइस एक्शन मैं कहना चाह रही हूँ वो ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए यहाँ पे क्या है कि डायरेक्ट मूव की वजह से यहाँ पे एसएल नहीं है, डायरेक्ट मूव की वजह से या गैप डाउन की वजह से यहाँ पे एसएल नहीं है। और इसमें देखिए जो ये गिरा है, जो ये गिरा है तो ये भी 3 रंग की कैंडल से गिरा है और फिर ये नीचे हुआ तो भी जो है अच्छी खासी लंबी कैंडल डाल दी। तो इसमें अगर ये चढ़ा, देखिए फिर अच्छा चढ़ेगा, ये वाली बात समझिए। मगर इसमें जो ये लाल रंग की मूव है, इसमें जो सबसे ऊपर बाइंग लेवल है वो ये है, यही तो है। तो इसमें आप ये देखें कि ये मार्केट यहाँ पे खुला, यहाँ पे खुला, तो क्या इसने इसे निकाला? अभी तक तो इसे निकाला ही नहीं। अलबत्ता इसने क्या किया, इसने यहाँ पे इस लेवल पे जो रेड जोन है, इसने यहाँ पे एक डोजी बना दी। तो इस डोजी को मार्केट कितनी बार वो कर रहा है, बार बार इस लेवल से बायर बिठा रहा है, बार बार बायर बिठा रहा है, मगर इस डोजी को नहीं निकाल पा रहा, बिल्कुल नहीं निकाल पा रहा है। इसकी बॉडी का लोड निकल नहीं पा रहा मार्केट से, ठीक है, आप ये बात समझ रहे हैं। तो बस इसमें यही है कि अगर इसका लो निकले तभी आप सेलिंग साइड का व्यू रखें इसमें,
तभी रखें, उससे पहले तो आप बिल्कुल रखें ना, क्योंकि ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, छोटा मोटा टाइम फ्रेम नहीं है। और भाई कंसोलिडेटेड मार्केट है, ट्रेड नहीं समझ में आ रही है तो उसके लिए बता रही हूँ कि ये जो जोन है ये नो ट्रेडिंग जोन है, और इसमें बस ये देखना है कि ये कहाँ को फटेगा, ये ऊपर फटेगा या ये नीचे फटेगा। अगर ये नीचे फटेगा तो आपको यहाँ तक के टारगेट मिल जाएंगे, अगर ऊपर फटेगा तो इसमें आपको जहाँ तक ऊपर सेलर सेलर दिखाई देगा वहाँ तक के टारगेट मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें सेलर कहाँ पे है, देखिए यहीं पे तो है पहला सेलर, अगर ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो यहीं तक तो है पहला सेलर। ठीक है, तो इसमें जो है 30 मिनट की उसमें देखिए ये डोजी पहले बैठी है, तो आपको इसमें यहाँ तक के टारगेट बुक करने चाहिए। ठीक है, यहाँ तक के टारगेट इसमें आराम से आप बुक कर सकते हैं, या इसमें आपको देखिए यहाँ पे भी एक डोजी दिख रही है। ठीक है, तो आप जो है देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे ट्रैपिंग मिल रही है। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं। आपको प्राइस एक्शन में बता रही हूँ कि प्राइस एक्शन आपको किस तरह देखना है। ये इसका अगला दिन है, ये अगले दिन का चार्ट है। पहले दिन तो ये रेड जोन तक आया था और बस इसने बंद कर दिया था। और इसमें तो प्राइस एक्शन देखिए और भी सिंपल है, ये देखिए डायरेक्ट मूव गिर रही है, रात में इसने डोरी छोड़ दी। अब यहाँ पे ये क्या किया कि इस तरीके से ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, तो डोजी तक ये आप देखें कि भाई इसे निकाल पाता है, अगर इसे निकाल पाता है तब तो कम से कम यहाँ तक के मिलेंगे टारगेट। सिंपल सी बात ये है, इसमें किसी आपको लाइव मेंटरशिप की ज़रूरत नहीं है, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। निकाल दिया, ऊपर चला गया। ठीक है, अब अगर ऊपर जा रहा है तो इन कैसल लेगा, इन कैसल कहाँ होंगे, थोड़े बहुत इस लाइन पे होंगे, तो आपको देख सकते हैं यहाँ ऊपर तक के आपको टारगेट मिल गए हैं। ये और वो है कि इसमें थोड़ी एक्यूरेसी और लानी पड़ती है कि कहाँ तक के बिल्कुल वो टाइप ऑर्डर मिलेंगे, आप मतलब टारगेट्स मिलेंगे। मगर मैं आपको डोजीज की मदद से प्राइस एक्शन को जज करने की बात बता रही हूँ कि आप किस तरीके से इसमें काम करें। अब देखिए ये वाला चार्ट मैं बता देती हूँ आपको, ये 26 तारीख है ये। अब ये 30-30 मिनट के हैं तो कैंडल्स थोड़ी वो दिख रही है। अब देखिए ये मार्केट इस तरीके से गिरा। ठीक है, मार्केट इस तरीके से गिरा, फिर ऐसे गिरा, फिर ऐसे गिरा। अगले दिन इसने क्या किया, ये मतलब एक लाइन सी गिरी मार्केट में। ठीक है, ये दिख रही है आपको। अब इसमें कोई डोजी दिख रही है आपको, यहाँ पे दिख रही है ना ये डोजीज। तो अगर मार्केट जो है नीचे से ऊपर उठ रहा है, और ये क्या है, ये पहला लेवल ऑफ सेलर भी है, ये दूसरा लेवल ऑफ सेलर भी है, ये S2 हो गया और ये जो है S1 हो गया। ठीक है, तो ये मार्केट जो है नीचे से ऊपर उठा, इसमें जो है आप ये देखें कि भाई अगर तुम इसे निकाल पाओगे, इस डोजी को निकाल पाओगे, तब तो तुम ये सोचो कि तुम जो है आगे ऊपर की तरफ बढ़ोगे। मगर अगर इसे नहीं निकाल पाओगे तो क्या होगा, तो आपको एक पुट साइड की ट्रेड ज़रूर मिलेगी। और इसमें जो है आपको पहले टारगेट्स जो है यहाँ तक के लेने चाहिए, ये नहीं कि आप बिल्कुल यहीं तक का सोचें, यहाँ तक के लेने चाहिए। क्योंकि देखिए इस लेवल से बायर आ रहा है। ठीक है, इस लेवल से बायर आ रहा है, तो अगर इस लेवल पे बायर आ रहे हैं, देखिए ये जो विक उठ रही है ना, ये वही ट्रैपिंग है, तो मार्केट फिर से वो बाइंग भी डालेगा, फिर से बाइंग भी डालेगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम करें कि ये एक लाइन है, इसे अगर ये एक लाइन है, अगर इस पे कोई डोजी बैठी है तो उसने लाइन को दो भागों में विभाजित कर दिया। अब अगर इस लाइन के ऊपर निकालेगा तब तो ऊपर चढ़ेगा, अगर नीचे निकालेगा तो नीचे चढ़ेगा। सिंपल सा ये लॉजिक है, इसमें और कोई लॉजिक नहीं है। इसे आप एक मैथ्स के उसकी तरह समझ सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। और ये तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है जो मैं बता रही हूँ आपको, कि यहाँ पे बायर की ऊपर की कैंडल है और यहाँ पे जो है ये इसने जो है डोजी बना दी, ये एक जोन भी है, आज के मार्केट का लो भी है। अगर आपको ये दोबारा इस पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, दोबारा उठ रहा है यहाँ से, तो आप समझ जाएं कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट इस जोन में बायर बिठाने की कोशिश कर रहा है। और कंफर्मेशन के लिए आप इन चीज़ों में ना फंस के, मैंने आपसे बहुत बार कहा है इन चीज़ों में ना फंस के, आपको अगर ये समझ में आ रहा है कि भाई इसे नीचे काटेगा तो सेलिंग में जाऊंगा, और इसके टॉप लेवल पे आप कोई डोजी पकड़ लीजिए, अगर ये काटे तो आपको क्या होगा, ऊपर तक के टारगेट इसमें मिल जाएंगे। बस इस तरह आपको इसमें देखना है क्या मार्केट कर सकता है। एनालिसिस है ये, प्रिडिक्शन नहीं है, आई एम सॉरी, एनालिसिस मार्केट। कल के लिए मैं आपको थोड़ा एनालिसिस बता देती हूँ। देखिए मार्केट में क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि मार्केट में बायर अच्छा खासा स्ट्रांग है। ये देखिए यहाँ पे बायर अच्छा खासा स्ट्रांग है, अच्छी खासी डोजी बनाई मार्केट ने, उसके बाद मार्केट ऊपर चढ़ गया। तो देखिए इसमें एक हमारा स्ट्रैटेजी सेटअप बन रहा है, तो मैं आपको वो बता देती हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि देखिए मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में बढ़िया सी ट्रेंड लाइन बन रही है।
ये बढ़िया सी ट्रेंड लाइन बन रही है मार्केट में। मार्केट यहाँ पे देखिए डब्लू बना के बैठा है, ये डब्लू बना के बैठा है मार्केट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट में गैप अप वगैरह है। तो इसमें आप ये देखें, ये जो जोन है, ये जो जोन यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको मार्केट में, इसमें क्या होना चाहिए कि अगर इस जोन को काटेगा मार्केट, अगर इस जोन को मार्केट काटेगा, तब आपको इसमें ये जो बायर है मार्केट को इसको लेने की सोचनी चाहिए, ठीक है। मगर इस जोन को काटे इसका कंफर्मेशन लेने के बाद, अन्यथा अगर इस जोन से ऊपर रहता है, फ्लैट ओपन होता है, तो आप ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है, मार्केट आपको ये सेलर के एसएल लेते हुए दिखाई दे सकता है। ये मेरा इसमें प्रेडिक्शन है, क्योंकि ये हमारा स्ट्रैटेजी सेटअप लग रहा है। अगर देखिए गैप डाउन ओपन होता है, मान लीजिए यहाँ गैप डाउन ओपन हो रहा है, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो फिर इसमें प्रोबेबिलिटी जो है बाइंग साइड की रहेगी, क्योंकि बायर नीचे भारी है। ओके। और अगर देखिए यहाँ कहीं ओपन होता है तो वो प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। उसके लिए मैं अभी आपको नहीं बता सकती कि आपको मार्केट में क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी वो प्राइस एक्शन बना नहीं है, क्योंकि वो जो ट्रेंड लाइन है उसके बीच का फेज होगा। तो क्या उसने बिठा दिया होगा, क्या वो कैंडल बनाएगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे बायर आप देख सकते हैं स्ट्रांग है। और मार्केट में यहाँ पे जो ये बायर बैठा था उसके ऊपर मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग, मतलब ऊपर की तरफ है, इस तरीके से स्विंग्स ऊपर की तरफ है। और इसमें इसमें देखिए, इसमें भी ये जो मूव है ये टेलीग्राम पे दी हुई है, इसका भी यही मोटो था कि देखिए यहाँ पे क्या है, एक डायरेक्ट मूव गई है और यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है। तो अब अगर मार्केट चढ़ रहा है तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। मगर यहाँ पे क्या बैठी है, यहाँ पे प्यारी सी डोजी बैठी है, इसीलिए यहाँ तक के टारगेट्स बोले थे। और यहाँ पे आपको एक लाइन भी लगी हुई दिख जाएगी, जो क्योंकि ये लास्ट टाइम का ट्रेड है, तो इस वजह से लाइन्स वाइन्स हटाने का मौका ही नहीं मिला था। देखिए ये जो एरो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसके नीचे आपको सेलिंग साइड का देखना चाहिए, सेल बिलो। और यहाँ तक के इसमें टारगेट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। और यहाँ पे इस ग्रीन लाइन पे आपको यहाँ पे एक डब्ल्यू भी बना हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये डब्ल्यू मिडल का प्राइस एक्शन भी है, ये वाली बात भी है। एक तो यहाँ पे जोन्स बहुत सारे बन रहे हैं इस समय, तो ये वाला प्राइस एक्शन भी इसमें है। फिलहाल इसमें क्या स्थिति है, फिलहाल इसमें स्थिति है कि ऊपर नीचे एसएल नहीं है इसमें। तो ये जो डोजी है, देखिए अगर फ्लैट ओपन हो रहा है, सीधी सी बात है, तो बैंक निफ्टी को भी देखिए, मगर ये डोजी अगर नीचे की तरफ निकलती है तो आप नीचे की तरफ देखें, ठीक है। अन्यथा अगर यहाँ से ही बाइंग आपको दिखती है तो फिर ये डोजी नहीं कटनी चाहिए बस, ठीक है, तब आप इसमें ऊपर की साइड का देख सकते हैं। और चूंकि यहाँ पे भी डायरेक्ट एसएल नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शायद मार्केट यहाँ पे जो है सेलिंग लेवल बनाने की कोशिश करे, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। और अगर यहाँ से सेलिंग आ रही है और नीचे से अगर मार्केट उठ रहा है, तो यहाँ पे आपको एक और सेलिंग की कैंडल भी दिखाई दे सकती है, इस बात को समझे आप। तो यहाँ पे एक सेलिंग लेवल मार्केट बना सकता है। देखिए अगर इसे छोटी टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो ये प्राइस एक्शन यही है कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट एक ट्रेंड लाइन बना के नीचे गिरा। अब यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे डब्लू सा बना के फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन करके और फिर इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया। अभी इसने फिलहाल ये वाली स्विंग टेस्ट करी है, आगे ये वाली स्विंग टेस्ट करेगा। और यहाँ पे एक डायरेक्ट मूव है, यहाँ पे कोई एसएल नहीं है, तो आप अगर यहाँ से कॉल साइड की ट्रेड ले रहे हैं तो एक बार आपको यहाँ पे कोई ना कोई सेलिंग साइड की कैंडल ज़रूर दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें अपना परसेप्शन डाल सकते हैं, यहाँ से सेलिंग का भी सोच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो देखिए ये मार्केट खुल का रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो डोजी बनी हुई है उस डोजी का बैंक निफ्टी वाली उसके हिसाब से भी देख सकते हैं, ये काम आप कर सकते हैं। क्योंकि गैप डाउन है, गैप अप है, तो इस वजह से बायर जो है वो स्ट्रांग है। ये मेरा इसमें परसेप्शन है, आप अपना भी सेटअप डालने की कोशिश करें। तो यही था मेरा वीडियो, आशा है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, चैनल जो है नया है। और पुराने लोग भी इसमें सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि और वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिले। आप अगर ग्रुप में हैं नहीं हैं तब भी टेलीग्राम को ज़रूर पे रहें, जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कुछ भी हो, तो आपको जल्द से जल्द मिल सके। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू वेरी मच।